नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कतर दौरे पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका स्वागत ऐसा था कि मिसाल मिलना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, एयरफोर्स 1 जैसे ही कतर के आसमान में दाखिल हुआ, कतर एयरफोर्स के F-15 जेट्स ने उसे घेर लिया। अच्छा। और सीधे एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट किया। सुनने में एकदम किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, किसी फिल्म के सीन जैसा। तो सवाल ये है कि ये इतनी असाधारण मेहमान नवाजी क्यों? इस दौरे में क्या बड़े सौदे हुए? और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो $400 मिलियन का तोहफा। जी हाँ, वो गिफ्ट। उसने तो एक नई बहस ही छेड़ दी है। हमारी ये पूरी बातचीत YouTube चैनल जेम टीवी के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। ये जो स्वागत था ये सिर्फ F-15 एस्कॉर्ट तक ही नहीं रुका। नहीं। एयरपोर्ट पर बाकायदा रेड कारपेट बिछा था और खुद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी वो स्वागत के लिए मौजूद थे। हाँ, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री या उपअमीर ही इतने बड़े मेहमानों का स्वागत करते हैं। सही कहा, ये प्रोटोकॉल से हटकर था। और फिर नजारा देखिए, शाही अमीरी गार्ड्स की सलामी, फिर एक बहुत लंबा लग्जरी गाड़ियों का काफिला। इसमें टेस्ला की खास मॉडिफाइड साइबर ट्रक्स भी थीं। अच्छा, साइबर ट्रक्स भी? हाँ। साथ में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की द बीस्ट जैसी बख्तरबंद गाड़ियां, शेवरले सबर्बन्स, फोर्ड F-50 टन कैट ट्रक्स, ECM जैमिंग व्हीकल्स और कतर पुलिस की सुपर कार्स भी। बाप रे, कितनी गाड़ियां होंगी। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। अल वाजवा पैलेस में घोड़ों और ऊंटों पर सवार पारंपरिक गार्ड्स थे। वाह। और कतर का मशहूर अर्धा तलवार नृत्य भी हुआ। पूरी शानो शौकत का प्रदर्शन था एक तरह से। वैसे ये दिलचस्प है कि ऐसी भव्यता सिर्फ कतर में ही नहीं थी। सऊदी अरब में भी हमने सुना था लैवेंडर कार्पेट और सोने की तलवारों से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। हाँ, वो भी खबर आई थी। UAE में भी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खुद स्वागत किया, पारंपरिक नृत्य भी हुए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, लगता है कतर ने स्वागत के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। सही। सवाल यही है, आखिर क्यों? बिल्कुल। और शायद इसका एक जवाब बड़े आर्थिक समझौतों में छपा है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर है कि इस दौरे में कतर के साथ कुल $1.2 ट्रिलियन तक की आर्थिक प्रतिबद्धताओं पर बात हुई है। 1.2 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी खबर तो बोइंग को मिला इतिहास का सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। 210 एयरक्राफ्ट्स। 210 विमान, कीमत करीब $96 बिलियन। और अंदाजा है कि इससे अमेरिका में सालाना 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। अच्छा, यानी सीधा असर नौकरियों पर। बिल्कुल। साथ ही अमेरिका ने कतर को $1.96 बिलियन के MQ-9B ड्रोन्स बेचने की पेशकश भी की है। इनके अलावा ऊर्जा, रक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग और यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी कई समझौते हुए हैं। अगर पक्के तौर पर हुए सौदों की बात करें तो वो भी $243 बिलियन के हैं। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? कैसे? देखिए, ये सारे आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि अमेरिका को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। खरबों डॉलर का बिजनेस, हजारों नौकरियां। हाँ, ये तो है। लेकिन इसके बावजूद तोहफा अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि कतर की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं था। बिल्कुल नहीं। कतर के अमीर ने ट्रंप को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 747-8 विमान उपहार में दिया है। कीमत $400 मिलियन, यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए। ओह! इसे आसमान का महल कहा जा रहा है। 2 पूरे बाथरूम, 9 टॉयलेट्स, मास्टर और गेस्ट बेडरूम, कई लाउंज, निजी ऑफिस, हर तरह की शाही सुविधा। और 89 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। और यहीं से संवैधानिक और नैतिक सवाल खड़े होते हैं। हाँ, वो एमोल्यूमेंट्स क्लॉज वाला मामला। जी हाँ, अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है, फॉरेन एमोल्यूमेंट्स क्लॉज। ये साफ तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति समेत कोई भी संघीय अधिकारी कांग्रेस की मंजूरी के बिना किसी विदेशी सरकार से कोई भी मूल्यवान उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। और $400 मिलियन का जेट तो निश्चित रूप से मूल्यवान है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसी को लेकर अमेरिका में काफी सियासी घमासान मचा हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी इसे सीधे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है। हाँ, आरोप तो यही लग रहे हैं। तो कर रहा है, तो अगर कोई हमें कुछ दे रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? उन्होंने तो अपने पुराने एयरफोर्स 1 की तुलना खाड़ी देशों के शेखों के नए आलीशान विमानों से भी की। लेकिन आलोचक इस भव्य स्वागत और इतने महंगे तोहफे को सिर्फ मेहमान नवाजी से ज्यादा देख रहे हैं।
उनका इशारा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मध्य पूर्व, खासकर कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान में तेजी से बढ़ते व्यापारिक हितों की तरफ है। अच्छा, बिजनेस एंगल। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, जैसे एनबीसी, सीएनएन के हवाले से खबरें आई हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का मध्य पूर्व में कारोबार 3 गुना बढ़ा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने उन्हीं देशों का दौरा किया है जहां उनके पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार हो रहा है। जैसे दोहा में कतर के सरकारी फंड के साथ मिलकर एक गोल्फ रिजॉर्ट बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। ओह, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति का था या एक बिजनेस टाइकून का, अपने पारिवारिक हितों को साधने के लिए? हाँ, ये सवाल तो उठ रहा है। हालांकि ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका अपने व्यवसाय से कोई सीधा लेना देना नहीं है, उनके बेटे उसे संभालते हैं। लेकिन आखिरकार आर्थिक फायदा तो ट्रंप परिवार को ही जाता है ना? सही बात है। स्थिति इतनी पेचीदा है कि अब ट्रंप के कुछ समर्थक भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये कतर दौरा एक असाधारण शाही स्वागत, अरबों डॉलर के सौदों और एक बेहद महंगे विवादास्पद जेट उपहार की कहानी बन गया है। बिल्कुल। और इसने अमेरिकी राजनीति और कूटनीति में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, और ये घटना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब वैश्विक नेताओं के निजी व्यावसायिक हित और देशों के भू राजनीतिक हित इस तरह से उलझते हुए दिखें, तो इस तरह की जो आलीशान कूटनीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बदलते मिजाज के बारे में क्या संकेत देती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी हमें विचार करने की जरूरत होगी।